के चीन दौरे से भारत के बीच तनाव की बर्फ पिघल गई है। दोनों देश अब हर मुद्दे का समाधान चाहते हैं, इसलिए अब जिनपिंग भी हाथी और ड्रैगन को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जिनको भारत चीन की बढ़ती दोस्ती हजम नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। 7 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर पहुंचे, तब दुनिया भर की नजरें उनकी यात्रा पर टिकी थी। गलवान झड़प के बाद यह पहला मौका था जब पीएम मोदी चीन पहुंचे। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इसके बाद भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच ऐतिहासिक मुलाकात ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया और उनका स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। मुलाकात का यह दौर करीब 50 मिनट तक चला। जिनपिंग के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत चीन के रिश्ते आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित होने चाहिए। मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा पर भी चर्चा की। यानी बातचीत में कूटनीति के साथ साथ दोनों देशों के बीच की दूरी कम करने की कोशिश दिखी। डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, ग्लोबल साउथ में अहम स्तंभ है। हमारी जिम्मेदारी है कि विकासशील देशों की एकजुटता को मजबूत करें और दुनिया को नई दिशा दें। ड्रैगन और हाथी को साथ आना ही होगा। पीएम मोदी और जिनपिंग की इस महामुलाकात के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भारत और चीन के रिश्तों में सुधार होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार फिर बढ़ेगा। ट्रंप के टैरिफ की हवा निकलेगी। भारत को व्यापारिक साझेदार मिला। अमेरिका की दादागिरी खत्म होगी। चीन के तिनजियान शहर में एससीओ समिट के लिए भारत और रूस जैसी महाशक्तियों के अलावा दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। सारे राष्ट्राध्यक्षों का फोटो सेशन हुआ, जिसमें पीएम मोदी आगे की पंक्ति में नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय परिधान में नजर आए। इस फोटो सेशन के बाद पीएम मोदी ने मिस्र, मालदीव, नेपाल के राष्ट्राध्यक्षों सहित अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात की। एससीओ ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने में अहम भूमिका निभाई। हर साल दोनों नेता इस मंच पर आमने सामने आते रहे। यहीं से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और अब तियानजिन में हुई ये मुलाकात एक नए अध्याय की शुरुआत कही जा रही है। अब एक और जहां भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिका और पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान को तो ऐसी जलन है कि वो भारत चीन के बीच सुधरते संबंधों को पचा नहीं पा रहा। एक बड़ा पैगाम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट जी के साथ मुलाकात करके पूरी दुनिया को दे दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद अब उम्मीद है कि गलवान की चोट से बने जख्म धीरे धीरे भरेंगे और भारत चीन के बीच भरोसा का
नया पुल खड़ा होगा, क्योंकि कूटनीति के इस दौर में अगर हाथी और ड्रैगन साथ चलते हैं तो ये एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के साथ दोस्ती की नई दास्तान अब शुरू होने जा रही है और आपको बता दें कि ये जो दोस्ती की दास्तान है, इसे लिखने के बाद आज पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बैठक के ठीक बाद भारत रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है, जहां पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के तियानजिन से दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर निकलने वाली है, जहां भारत, रूस और चीन की दोस्ती का नया अध्याय अमेरिका के टेंशन का नया सबब बन सकता है। एससीओ शिखर सम्मेलन में जहां ग्लोबल साउथ की ताकत और अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी, वहीं इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने बैठेंगे। यूक्रेन युद्ध के साए में होने वाली ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ थोपे तो रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए और अब यही तीनों देश एक ही मेज पर नई राह तलाशने जा रहे हैं। चीन के तियानजिन शहर में आज सुबह 7:30 बजे एससीओ शिखर बैठक शुरू होगी। इस मीटिंग के दौरान ग्लोबल साउथ को मजबूत करने और अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने की रणनीति बनेगी। इसके साथ यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। तियानजिन में मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। भारतीय समय अनुसार ये मीटिंग सुबह 9:45 पर होगी। यूक्रेन संघर्ष इस मुलाकात का बड़ा एजेंडा होगा। साथ ही ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर भी बातचीत तय मानी जा रही है। पुतिन और मोदी की जुगलबंदी का असर वॉशिंगटन तक गूंजेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका रूस को अलग थलग करने में जुटा है और दूसरी तरफ भारत रूस के रिश्ते लगातार गहराते जा रहे हैं। यानी तियानजिन से निकलने वाली तस्वीरें सीधे सीधे व्हाइट हाउस को बेचैन करने वाली हैं और ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति को टेंशन दे सकती है। पुतिन से पहले पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आई। जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति जी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। एससीओ मंच पर ग्लोबल साउथ की ताकत दिखेगी। अगर भारत, चीन और रूस एक रणनीति पर सहमत होते हैं तो दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक बिसात बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका के खिलाफ एक नए गठबंधन की बुनियाद को मजबूत किया जा रहा है। इस गठबंधन का नाम है RIC, जिसकी परिकल्पना 90 के दशक में की गई थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से यह गठबंधन मजबूत नहीं हो पाया था। अब एससीओ समिट का मंच RIC के मंच को मजबूत करेगा। यही वजह है कि तिनजानन में पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात से डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की जिद, टैरिफ नीति और दुनिया के दूसरे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति ने एक बार फिर RIC की परिकल्पना को उड़ान देने की शुरुआत कर दी है। RIC जिसका मतलब है रूस, इंडिया और चीन। तीनों देशों का ऐसा गठबंधन जो अमेरिका की दादागिरी को खत्म कर सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी देशों की मनमानी पर लगाम लगा सकता है। एक ऐसा गठबंधन जो मल्टीपोलर वर्ल्ड के विचार को बल दे सकता है। तियानजिन में चल रहे SCO समिट से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि RIC अब एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनकर सामने आने वाला है जो अमेरिकी मनमानियों पर नकेल कसेगा। और इसके संकेत दिए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने SCO समिट से पहले कहा कि अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में सभी देशों को सम्मान मिलेगा। यह सिर्फ पुतिन का बयान नहीं बल्कि RIC का ऐलान है। लेकिन सवाल ये कि भारत और चीन इस सुपर गठबंधन को लेकर कितने गंभीर हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा 5 साल पीछे। दरअसल रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की 27 फरवरी 2019 में बैठक हुई थी। चीन के जेजियांग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद अहम रही। ये तीनों विदेश मंत्रियों की 16वीं बैठक थी जिसमें आपसी संबंध मजबूत करने पर बात हुई। नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब हमको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए रशिया अमेरिका जिस तरह से शत्रुता बनी हुई है, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया चीन की जो नेचुरल अलाई का स्टेटस है हम जानते हैं, हमारे रशिया के जितने प्रगाढ़ संबंध है उनको हम जानते हैं। हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की लेकिन ट्रंप ने सब खराब कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के जिस तरह से संबंध अभी बदले हैं तो उस दृष्टि से फिर अब चीन और पाकिस्तान के संबंध भी बदलेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर और नाटो में हम विभाजन देख रहे हैं। हम यूरोपीय शक्तियों को, देशों को कहीं ना कहीं भारत के सहयोग में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। तो पुतिन इसीलिए नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। RIC गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो इससे SCO और ब्रिक्स मजबूत होगा। जबकि SCO और ब्रिक्स मजबूत हुए तो अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका से नाराज देश RIC के साथ खड़े हो जाएंगे, जिससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा जहां सिर्फ ताकत के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे बल्कि सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा। तो शायद यही वजह है कि तियानजिन में हो रही SCO समिट और इस समिट में RIC को मजबूत करने की कवायद अमेरिका को परेशान करने लगी है। भारत, रूस और चीन की एकजुटता से बौखलाए ट्रंप ने क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया है। वो इस साल के अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस बारे में दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी इस खबर को सही कहा जा रहा है। क्वाड एक रणनीतिक साझेदारी है, जबकि RIC एक व्यापारिक और वैचारिक गठबंधन। लेकिन ट्रंप को यह गठबंधन अब नागवार गुजर रहा है। जबकि यह गठबंधन बन क्यों रहा है, खुद ट्रंप को सोचना चाहिए। ट्रंप को समझना चाहिए कि उनकी जिद ना सिर्फ अमेरिका बल्कि उसका साथ देने वाले देशों को भी महंगी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।